दोस्तों, राजनीतिक दलों का जो दोगलापन है वो किस हद तक जा सकता है वो आपको आज के वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। और इसके बाद आप जरूर विचार करें कि जिस राजनीतिक दल के साथ हम हैं या हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, क्या वाकई में वो अनुसरण करने लायक है। उसका दोगलापन, उसका जो दोहरा चरित्र है, उसको अनुसरण कैसे किया जा सकता है या उसको हम कैसे समझ सकते हैं। हमको बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके लिए बात करते हैं हम लोग झारखंड की। झारखंड में आपने देखा होगा पिछले 11 दिन से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसे जंतर मंतर पे सीजेपी के द्वारा जो है वो बुलाया गया था, नीट पेपर लीक को लेके स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ और बाद में धर्मेंद्र प्रधान जी का इसमें इस्तीफा मांगा गया और उन्होंने दिया। ऐसे ही झारखंड में भी जो है जेपीएससी जो है, जेपीएससी का मतलब होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का जो झारखंड का जो एग्जाम था, 14वां एग्जाम था, उसके बाद ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट वहां पर हुआ। अभी क्यों हुआ? जब अप्रैल 2026 में वहां का जेपीएससी का जो है एग्जाम हुआ, उसके बाद 2 जुलाई को इसका रिजल्ट आया। अब तक तो सब कुछ ठीक था। अब 2 जुलाई को जब रिजल्ट आया तो कहां से इसकी जो प्रॉब्लम्स की कड़ियां जो है कैसे जुड़ती हैं वो अब मैं बताता हूं आपको। 2 जुलाई को आधी रात को इसका रिजल्ट आउट किया गया, जिसमें कि न तो कोई कैटेगरी थी, न कोई कट ऑफ बताई गई और साथ ही उसमें चेयरमैन तक के भी सिग्नेचर नहीं थे। तो वहां पे जिन्होंने जेपीएससी के एग्जाम दिए थे उन बच्चों को कुछ शक हुआ, उन छात्रों को शक हुआ कि साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इसमें चल रहा है कि रात को 12 बजे आधी रात को इस पेपर का रिजल्ट आउट करने का क्या सेंस था, जिसमें कि ये काफी अनियमितताएं हैं। इसके बाद कहीं से एक ओएमआर शीट जो है वो लीक हुई। उस जो ओएमआर जो आंसर शीट होती है वो लीक हुई। उसमें पता चला साहब कि कोई एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसने 48 क्वेश्चन किए हुए हैं और उसका सिलेक्शन हो गया है और बाकी जिन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम किया उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये कुल मिला के वहां के छात्रों का ये कहना है कि इसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है और बहुत ही गंभीर अनियमितताएं इस एग्जाम में हुई है, जेपीएससी में भी और जे ट्रिपल एससी में, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो होता है उसके एग्जाम में। अब छात्रों का ये लगा कि भाई हमारा तो भविष्य जो है वो सारा खतरे में है, हमारे भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसको लेके रांची में जो जयपाल सिंह मुंडा जो स्टेडियम है वहां पर ये लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें एक देवेंद्र नाथ महतो जो है वो हंगर स्ट्राइक पे भी है, भूख हड़ताल पे भी, जो कि आज इनको 11 दिन हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति हुई जो झारखंड में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ। बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट है, कोई मार पिटाई नहीं, गाली गलौज फिलहाल तक तो अभी कुछ नहीं हुई है और सरकार को जैसे कोसना है वो कोस रहे हैं। इसके बाद जब थोड़ा सा और जांच हुई, इसकी जांच सीआईडी को दी गई साहब, और वहां के छात्रों का ये कहना है कि साहब सीआईडी पर हमको इतना वो नहीं, भरोसा नहीं जितना आप इसकी जांच को सीबीआई को दे दें। अब अगर आप सीबीआई को इसकी जांच दे दी जाती है तो उनका ये कहना है कि इससे काफी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही जब इसकी थोड़ी जांच कराई गई और थोड़ा गहराई में उतरा गया तो पता चला कि साहब जो उनके चेयरमैन हैं, जो टेस्टिंग एजेंसीज जो है वहाँ की जो ये काम कराती हैं, उन लोगों के जो चहेते हैं या उनके परिवार वाले हैं, मैक्सिमम उन्हीं लोगों का इसमें जो है चयन हुआ है और उन लोगों को पहले भी नौकरी मिल चुकी है। तो इतनी गंभीर अनियमितता वहां पर है। इसको लेकर जो है छात्रों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहां पे किया है और शिबू सोरेन के जो पुत्र हैं हेमंत सोरेन, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये मांग की है साहब कि आप इसमें जो है इंटरवीन करें और इसको सीबीआई को जांच दी जाए और हमारे जो भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ न किया जाए। उन्होंने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, उन्होंने उस सिस्टम को ठीक करने की बात करी है जो सिस्टम के अंडर में ये सब काम हुआ है। तो ये सारा कुल मिला के मैटर था जिसके कारण झारखंड में ये सब प्रॉब्लम चल रही है। अब मैंने जो शुरुआत में जो बात कही थी कि राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र, अब आप देखिए जंतर मंतर पे जब आप थे तो वहां पे आपने देखा कांग्रेस के लोग और केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, और दुनिया भर के कम्युनिस्ट सारे घुसे पड़े थे। उस पूरे आंदोलन को हाईजैक करा हुआ था उन लोगों ने। पर लेकिन सेम चीज पंजाब में भी हुई, सेम कर्नाटक में भी हुई और सेम हुई झारखंड में भी, जहां पर पेपर लीक भी हुए, पेपर को लेकर अनियमितताएं भी हुई और छात्र आंदोलनरत और सड़कों पर हैं। पर लेकिन आपने देखा होगा कि यहां पर कोई आजादी गैंग, कोई ढपली गैंग, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग
या कोई राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो कोई भी नहीं पहुंचा? क्यों भाई? दिल्ली के छात्र तो छात्र थे और वहां के छात्र क्या है, वो क्या आवारा है? वो छात्र नहीं है। आपने आखिर उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों नहीं जा रहे वहां पे खड़े हो रहे? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का जो है क्यों नहीं वहां इस्तीफा मांग रहे? क्यों उसकी छाती नहीं पीट रहे वहां जाके? पंजाब में क्यों नहीं पीटी गई भगवंत मान की छाती? क्या क्या दिक्कत आ गई? इतना दोगला चरित्र। अब इसके पीछे की प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। सारी कहानी यह है। विपक्ष का हाल ऐसा हो चुका है कि इनको गलत गलत तभी नजर आता है जब वहां पर भाजपा की सरकार हो या भाजपा ने कुछ गलत किया हो। वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से किया हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से किया हो, उन्होंने किया ही ना हो, पर लेकिन इनको गलती भाजपा की निकालनी ही निकालनी है चारों तरफ से। बाकी कर्नाटक में भी सेम चीज हुई, पेपर लीक को लेकर बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ छात्रों का, पंजाब में हुआ, अब झारखंड में हो रहा है, पर कोई राजनीतिक दल वहां नहीं पहुंच रहा। तो आप, मेरा ये कहना है कि आप इन सब चीजों को समझिए और इन सब चीजों को समझ के थोड़ा सतर्क रहिए कि राजनीतिक दल कितने दोगले चरित्र के लोग हैं, कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं, इनके मापदंड कैसे हैं आखिर। छात्र तो यहां भी आंदोलन में है, आप क्यों नहीं जा रहे उनका समर्थन करने? क्यों नहीं आप उनके साथ खड़े हो रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं? चाहे वो सुरेन सरकार हो, चाहे वो भगवंत मान की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, क्यों नहीं पहुंच रही वहां पे डब्ल्यू डब्ल्यू गैंग, आजादी गैंग? अब क्यों नहीं चाहिए इनको आजादी इस भ्रष्टाचार से? अब यहां पे कोई बोलने को राजी नहीं है। तो सारा खेल जो है आप लोग सब समझिए, ये मात्र और मात्र भाजपा को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। बाकी इनका कोई छात्रों से मतलब नहीं, इनका किसी आंदोलन से मतलब नहीं, इनको किसी और आंदोलन से वर्चुअली कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, अगर जहां भाजपा जुड़ गई, बीजेपी जुड़ गई, बस वहां ये सब छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि अरे हम तो मर गए, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, अब ये इस्तीफा दो, वो इस्तीफा दो। ये एक्चुअली इशू क्या है, बंगाल का जो चुनाव ये लोग जो हारे हैं, जो विपक्ष जो हारा है, इससे समझिए विपक्ष की कमर टूट गई है। अब इनको लग रहा है कि कोई हथियार हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम भाजपा को काउंटर अटैक कर सके। तो ये जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां अगर एक चींटी भी मर जाती है तो ये जाके वहां डब्ल्यू गैंग और आजादी गैंग और ये विपक्ष वाले जो है छाती पीटनी शुरू कर देते हैं। तो ये इस समय इनकी स्थिति हो चुकी है कि इनसे ना खाए बन रहा ना निगलते बन रहा। तो इन सब चीजों को समझकर ही हमें अपने राजनीतिक दल का चुनाव करना चाहिए कि हमें कौन सा राजनीतिक दल आगे भविष्य के लिए भी चुनना है या उसके साथ हमें खड़े रहना है। अब इसके साथ मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात एक और बताता हूं। ये जो अभी जेन जी का जो आंदोलन हमारे यहाँ जो चला है दिल्ली में और सब जगह, आपने देखा होगा किस तरीके की हरकतें हुई हैं और कैसे कैसी अश्लील बातें बोली गई हैं, किस तरीके से बच्चों ने अपने गुस्से को किस गाली गलौच के साथ जो है वो इजहार किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, चाहे उनकी माता जी के खिलाफ हो, चाहे किसी के भी खिलाफ हो। बहुत ही अभद्र भाषा और बहुत ही अभद्र टिप्पणी से किया गई। तो ये जो चीजें हैं, जो अब जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो चीजें निकल के बाहर आ रही हैं, उसमें अधिकतर यही लग रहा है कि इनको भड़काया गया है गाली देने के लिए। कुछ लड़कियों के वीडियोस जो अब बाद में आए हैं उसमें उन्होंने साफ कहा है कि साहब आप हमें जो है ये ऐसा बोलने के लिए कहा गया था, हमें दबाव दिया गया था कि तुम ऐसा बोलो, तुम्हारी रील बनेगी, तुम लोग मीडिया में आओगे, कैमरे में आओगे। तो इन सबको ये भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। तो सभी, मैं जो पेरेंट्स हैं जेन जी के, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, मैं सबसे यही एक विनती करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि अपने बच्चों को संस्कारित बनाएं और जो वो गालियां बोल रहे हैं कम से कम उनका मतलब उन्हें समझाएं कि इन गालियों का मतलब क्या होता है, ताकि वो बोलते हुए 100 बार सोचें कि इन गालियों का क्या मतलब है। तो सारी आज की बात करने का मेरा यही एक उद्देश्य था कि एक तो राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को, दोहरे मापदंडों को आप लोग जरूर समझिए और इन लोगों के साथ बहुत ही सतर्कता से पेश आइए, बहुत सतर्क रहें। और इनको जब सबक सिखाने का समय आता है, चुनाव के समय, आप इनको जरूर सबक सिखाएं, क्योंकि इनको छात्र आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, इनको मात्र भाजपा को बदनाम करना है। और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां निश्चित रूप से पहुंचेंगे। ये आगे आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।